स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपसे जो बात करने आए हैं, हम शुरू से आपको बंगाल चुनाव की जो असली जमीनी स्तर पर हकीकत है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और आज सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या ममता बनर्जी पर जो चुनाव आयोग ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया था, प्रचार के लिए रोक लगाई थी, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आज धरना दिया और इससे क्या टीएमसी को बड़ा फायदा होगा? क्या ममता बनर्जी को, ममता दीदी, ममता पीसी जो लोग बोलते हैं, क्या ममता बानो को कैसे फायदा होगा? टीएमसी के खिलाफ लोगों का प्रेम बढ़ेगा, सिंपैथी मिल पाएगी? आइए सीधा जुड़ते हैं इस मुद्दे पर जानकारी लेने के लिए राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी से। देखिए, जो ये रोक लगी है, ये रोक लगी क्यों, पहले इसको देखें। और पूरा पश्चिम बंगाल इस बात को जान रहा है। उनके दो बयान को लेकर चुनाव आयोग ने रोक लगाई। एक, उन्होंने सुरक्षा बलों को घेर कर मारने की बात बोली थी कि आपको सुरक्षा बलों को घेरना है, उनके ऊपर हमला करना है। यह हमला खेला होवे वो चुनाव के पहले दिन से बोल रही है। और जिस तरह का पश्चिम बंगाल में हमेशा बूथ कैप्चरिंग होता है, वो लोग पहले से ही त्रस्त हैं। तो ममता से नाराज थे, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जो सवाल उठाया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने झूठ बोला, उससे जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो अच्छे लोग थे, वो बाकायदा और नाराज हो गए। आपको देखिए, पश्चिम बंगाल के जितने भी सुरक्षा बल में या कोई पुलिस में होगा, कोई सेना में होगा, जब वो ये देख रहे हैं कि हमारे साथियों को ये झूठ बोलकर उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये तो जी फर्जी वोट डाल रहे हैं, ये तो टीएमसी के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो तो मोदी के कहने में काम कर रहा है। तो एक इतना बड़ा आरोप केंद्रीय सुरक्षा बल पे लगाना, जो अपनी जान हथेली में डालकर और वहां चुनाव के लिए ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको बदनाम करना, इससे जहां वहां का पढ़ा लिखा वर्ग है वो नाराज हो गया कि ममता बनर्जी पहले ही ड्रामेबाजी कर रही थी, नकली चोट दिखा रही थी। एक बयान इसको दे करके उन्होंने और दुश्मनी मोल ली, यानी लोग नाराज हो गए। तो इसको भी ड्रामा समझा और इसको लोगों ने गलत तरीके से ये सोचा, ममता बनर्जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। और लोगों ने मांग की कि इस तरह की बयानबाजी बंद करने के लिए चुनाव आयोग को कोई एक्शन लेना चाहिए। दूसरा बयान क्या था? दूसरा बयान उन्होंने जो संज्ञान लिया था चुनाव आयोग ने, वो ये था कि वो एक विशेष धर्म के लोगों को कह रही थी कि आप एक हो जाइए। मुसलमानों को बाकायदा उसने रैली में एक जगह ये बोला कि सभी मुस्लिम एक हो जाओ और तुम्हारा वोट बंटना नहीं चाहिए, टीएमसी को जिताओ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो इससे भी एक मैसेज गया कि ये जो ममता बनर्जी अभी तक चंडी पाठ कर रही थी, अपने को हिंदू बता रही थी, अपना गोत्र सांडिल्य बता रही थी, क्या ये ड्रामा था कि इनको तो मुसलमानों की वोट ही चाहिए, हिंदू की वोट तो चाहिए नहीं? तो जो छुटपुट हिंदू ऐसे थे जो ममता को महिला होने के कारण कुछ महिलाएं वोट दे रही थी, या कुछ टीएमसी के समर्थक थे, आपको बताऊं वो सब लोग नाराज हो गए हैं। तो इस बयानबाजी से ममता बनर्जी के ऊपर जो रोक लगी चुनाव आयोग ने लगाई, इसमें जो धरना दे रही है, करना यह चाहिए था कि बिना शर्त ये माफी मांगती चुनाव आयोग से कि सब मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं इस तरह का बयानबाजी नहीं करूंगी, इसका मैं ख्याल रखूंगी। यदि ममता बनर्जी ऐसा करती, शायद लोगों में मैसेज जाता कि ममता बनर्जी ने रियलाइज किया है, सॉरी बोला है और इसलिए सिंपैथी मिलती। लेकिन ममता ने किया उल्टा कि उसने धरना दिया और उस धरने में बैठकर चुनाव आयोग को कोसना शुरू किया कि चुनाव आयोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यानी दो गलती तो पहले कर रखी थी, तीसरी गलती और कर दी चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर। चुनाव आयोग एक न्यूट्रल एक संस्थान है, वो किसी से किसी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप अगर किसी जुडिशरी में सवाल उठा रहे हो, जज पर सवाल उठाते हो, तो भी वो जज की तौहीन है, न्यायपालिका का अपमान है। ठीक इसी तरह चुनाव आयोग पे अगर आप सवाल उठा रहे हो और ये कह रहे हो कि वो तो केंद्र के कहने पे काम कर रहा है, मोदी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, अलोकतांत्रिक शब्द इस्तेमाल आपने किया, तो चुनाव आयोग को आप बदनाम कर रहे हो। कल को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और आप कहोगे कि नहीं चुनाव तो फेयर हुआ ही नहीं, तो आपने पूरी प्रक्रिया पर यह सवाल उठा दिया। और फिर कौन विश्वास करेगा कि भारत के अंदर चुनाव निष्पक्ष होते हैं? तो आप एक संस्था को, संवैधानिक संस्था को देश की बदनाम करने में लगे हुए हो। यह आपने अपराध किया, एक और बड़ा अपराध कर दिया और इससे पश्चिम बंगाल में नेगेटिव इफेक्ट गया है। लोग नाराज हुए हैं कि ममता बनर्जी का अहंकार देखिए कि वो सॉरी बोलने के बजाय और ऐंठ दिखा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार निशाना बना रही है, जो बहुत ही गलत है।
सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ममता बनर्जी 10 साल तक पश्चिम बंगाल में राज कर चुकी हैं। उनको ममता दीदी और ममता पीसी यानी कि ममता बुआ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जनता तंज कसती हुई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी पर और कह रही है कि उनके नाम सिर्फ ममता है, लेकिन उनके अंदर ममता बची नहीं है। जिस तरीके से हिंसा का माहौल वो बनाती हैं, जब उनको दिखता है कि हवा उनकी तरफ नहीं है, हवा उनके दूसरे पाले में जा रही है, लोग उनको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं। पहले उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करी थी दूसरे चरण के वोटिंग में, बोल सकते हैं। अब जब ममता बनर्जी की सिर्फ हिंसा करा रही है और हिंसा पे जो मौत हुई है उस पर भी अपनी राजनीतिक पकवान सेकने में लगी है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब वोट की अगर देखें, सीटों का अगर हम विश्लेषण करें तो क्या जाएगा और क्या अब कयास लगाया जा सकता है कि 2 मई को नतीजे क्या आ सकते हैं? देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से जो आकलन है वो कहते थे 200 प्लस। मेरे कुछ मित्र हैं जो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, वो कह रहे हैं 200 से 220, 240 तक का आंकड़ा उन्होंने 20 से 240 तक कहा। लेकिन जो ये आज जो ड्रामा हुआ है, धरना प्रदर्शन और इसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, तो लोग समझ रहे हैं कि ये बौखलाहट है। नहीं तो आप एक चुनाव प्रक्रिया में भी शामिल हैं, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक पार्टी के प्रमुख हैं, 10 साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही है, तो इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए ना। तब ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि चुनाव आयोग अलोकतांत्रिक है, वो गड़बड़ी कराता है, क्या इसका मतलब बीजेपी वाले ये मान लें कि पिछली 2 बार जब ये मुख्यमंत्री बनी थी तो गड़बड़ करके बनी थी, उस समय चुनाव आयोग ठीक नहीं था? तो ये बेमतलब की बात है। अब ये सीटों का और बढ़ोतरी हुई है इसमें, और इस समय मैं मान रहा हूं कि 240 से भी ऊपर सीटों के आने का अनुमान एक लगाया जा रहा है, क्योंकि दीदी की जो कंडीशन थी नंबर 2 की, अब वो नंबर 3 स्थिति में है। दूसरे नंबर पर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस कम्युनिस्ट का गठबंधन जो है वो उसमें फुरफुरे शरीफ जो शामिल हैं, वो उसके प्रमुख, वो गठबंधन अब दूसरे नंबर पे है, ममता बनर्जी तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है। और ये जो ड्रामेबाजी है, और जैसा आपने कहा कि नाम केवल ममता है, वो हिंसा करना जानती है, हिंसा करवा रही है, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, एक वोट डालने वाला युवा लड़का गया था, उसको हत्या कर दी टीएमसी के गुंडों ने। अभी आपको बताऊं, सुरक्षा बलों ने मुर्शिदाबाद में 14 क्रूड बम पाए हैं, वो मिले हैं, उनको अभी खत्म कर दिया गया है, डिस्पोज ऑफ। लेकिन वो बमों का मिलना ये बता रहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी की तैयारी, ये बमों को पब्लिक में ही तो मारती, पब्लिक को मारने की, डराने की, धमकाने की, बूथ कैप्चरिंग की तैयारी थी। ये दिखाता है कि वो अपराध की तरफ जा रही है। जब उनको लग गया है कि अब तुम्हारी सरकार तो आने से रही, अब जमकर हिंसा करो ताकि इस चुनाव को ही ना होने दो। तो वो ममता बनर्जी वाकई में एक क्रूर चेहरा ममता बनर्जी का दिखाई दे रहा है। वो महिला होते हुए, एक टीएमसी की हेड होते हुए, नाम ममता होते हुए हिंसा पे उतारू है और बार बार एक शब्द बोल रही है, खेला होवे। लेकिन खेला क्या होने वाला है ममता बनर्जी का? अभी आपको बताऊं, ये सीटें, सरकार तो गई, 240 से 45 सीटें अब आ रही है बीजेपी की, लेकिन अब एक और काम होने वाला है कि टीएमसी में, मेरे पास जो खबर आ रही है, अगले 2-3 दिन में आप देखना कि 2-3 जो सांसद हैं राज्यसभा के और वैसे सांसद हैं, वो छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं। तो ये और काम हो रहा है, क्योंकि वहां जो अच्छे लोग बचे हैं वो अपने में घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टीएमसी गुंडा पार्टी बनकर रह गई, अब यहां रहना, बदनामी पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी हो रही है, और वो सोचते हैं तो गुंडा पार्टी है, इसलिए भाई हम इसमें नहीं रहेंगे, कहां जाएं, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जैसा कि आपने भी कहा, 4 राज्यसभा के सांसद 7वें और 8वें चरण की वोटिंग से पहले भाजपा का दामन थाम लेंगे। तो एक एक करके जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं, ममता बनर्जी की बौखलाहट भी दिख रही है। लेकिन पहले अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो पहले हमेशा से ही चुनाव के परिणाम को देखने के बाद ईवीएम को कोसा जाता था। इस बार पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट किया था, इंटरनेशनल मीडिया भी उनके खिलाफ जा रही है। क्या सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने खरीद लिया ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग या विपक्ष दलों के अकॉर्डिंग? ऐसा क्यों? इतनी बौखलाहट क्यों? विकास के दर पर अगर जनता उनको इतना प्रेम देती है, जनता उनको इतना सपोर्ट करती है, तो इतनी बौखलाहट क्यों कि इंटरनेशनल मीडिया, साथ साथ इलेक्शन कमीशन, अब तो ईवीएम का रोना तो बाद में आएगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन अब तो साथ साथ सुरक्षा बलों पर, सेंट्रल फोर्सेस पर भी सवाल दागना चालू कर दिए ममता बनर्जी ने। ये ना, जब कोई हारता है तब वो इस तरह की बातें करता है, और ममता बनर्जी वहां पहले दिन से पहले ऐसा माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर बीजेपी को देगी। और चुनाव जब तक शुरू नहीं हुआ था,
आप देखिए तब तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ममता बनर्जी वास्तव में टक्कर दे रही थी और यह माना जा रहा था कि 50-50 मामला रहेगा, किधर भी प्लस हो सकता है। लेकिन चुनाव के माहौल में जिस तरह का झूठ का प्रचार सहारा ममता बनर्जी ने लिया, जिस तरह से नंदीग्राम में एक स्वाभाविक एक्सीडेंट को उन्होंने हमला बता दिया, ये पूरे पश्चिम बंगाल में मैसेज गया कि ममता बनर्जी अपने को कमजोर समझ रही है शायद, इसीलिए इस तरह की चीजों का सहारा ले रही है। तो उल्टा असर गया, जैसे एक कमजोर आदमी झूठ का, बेईमानी का सहारा लेता है। ममता बनर्जी को लोग जो स्ट्रांग मान रहे थे उन्हें भी लगा कि ममता बनर्जी अब झूठ क्यों बोल रही है, ये नंदीग्राम के वोटर कोई दोषी क्यों बता रही है। इसका मतलब ममता बनर्जी को अपने जो वोटर है उस पर भरोसा नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंस लूज कर गई ममता बनर्जी और उसके बाद हिंसा का सहारा लिया। आज स्थिति यह हो गई कि वहां कांग्रेस गठबंधन जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। और आपको इसी से जोड़ देता हूं कि कोई लोग सवाल कर रहे थे मुझसे भी कि आप ये बताइए, पहले कांग्रेस कहीं थी नहीं, राहुल गांधी कभी प्रचार में गया नहीं, 5 चरण के चुनाव के बाद राहुल गांधी लास्ट 3 वालों में जा रहा है। आखिरकार ये राहुल गांधी को अचानक सो के कैसे जगा कि पहले तो कोई प्रचार में गया नहीं, गठबंधन तो पहले भी लड़ रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूं उसका आने का मतलब यही है, राहुल गांधी का, वो दिखाना चाहता है कि मैं जब तक नहीं गया था पश्चिम बंगाल तब तक सीटें नहीं आई, क्योंकि वो शुरू के 4 चरण में कांग्रेस कहीं नहीं आएगी, लास्ट के 4 चरण में वो थोड़ा दिखाई दे रही है, तो उसको लगेगा कि भाई मतलब हम नंबर 2 पे आ गए हैं, ऐसा कांग्रेस गठबंधन को लग रहा है। तो ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी नहीं, अब मैं बताऊं उसको तो जेल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी आएगी, फुल मेजोरिटी में आएगी और टीएमसी के पास कुछ बचेगा नहीं। जितने उल्टे सीधे काम करे हैं, टोलाबाजी की है, कटमनी ली है, जितने भी घोटाले किए हैं वो सब खुलेंगे। तो ममता बनर्जी इस बात को जानती है और इसीलिए बौखलाहट में ये इस तरह की बयानबाजी कर रही है, इसीलिए हिंसा का सहारा ले रही है। पब्लिक ने तय कर दिया है कि भाजपा की ही सरकार को भारी बहुमत से वहां लाना है। और इसीलिए आपको बताऊं, हर दिन आप देखिए, हर दिन इजाफा हो रहा है बीजेपी के ग्राफ में। जो पहले दिन स्थिति थी वो 50-50 की थी, लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ उसी में लग गया कि यार बीजेपी तो 20 सीटें और ज्यादा जा रही है, फिर और ज्यादा और ज्यादा। और आपको एक चीज दिखाई देगी कि इस पूरे चुनावी रण में बीजेपी की तरफ से मोदी जी की और अमित शाह की लगातार जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जिस तरह का लोगों इन दोनों की रैलियों में आ रहा है, ऐसा मैंने पूरे भारत में जब चुनाव होते हैं मैंने देखा यूपी की रैलियों को और दिल्ली की रैलियों को, इस तरह की भीड़ नहीं आती, लोगों के अंदर उस तरह का पागलपन नहीं है। जो आम व्यक्ति है वो भी आ रहा है, यहां तक कि मुसलमान वर्ग भी आ रहा है जो कभी भी दुर्विरोधी रहा है बीजेपी का। वो ये कह देते हैं कि नहीं भाई, हमें लगता है कि अब बीजेपी ही हमारा उद्धार करेगी, हम भी बीजेपी को वोट देंगे। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट बीजेपी के लिए है। और जिस बिना पे मैं कह सकता हूं कि अब जो ग्राफ है बीजेपी का वो आए दिन बढ़ते बढ़ते आज 240 से भी ऊपर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। तो जो कयास लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि 2 मई को ममता दीदी तो जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो जनता त्रस्त हो चुकी है कटमनी से, बुआ होने के नाते ममता बनर्जी अपने भतीजे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अत्याचार किया है, जनता को कटमनी करी है, तोलाबाजी करी है, उसका भी हिसाब जनता मांग रही है ममता बनर्जी को। और इसी वजह से पूर्ण तरीके से निकारती हुई दिख रही है और खेला होवे। अब जनता को खेला नहीं चाहिए, अब जनता को असल परिवर्तन चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स, अभी जमीनी स्तर पर हकीकत यही है। तो ममता बनर्जी को डर लगा है। ममता बनर्जी जिस भरोसे आगे बढ़ी थी कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी या मुसलमानों को एक साथ उठने की उन्होंने अपील भी करी, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान वर्ग भी अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। हम लौटेंगे फिर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।